तो इसका मतलब है कि हम लोग गर्त में जा रहे हैं। ये खुद समझना चाहिए आपको। किसान की परेशानी, किसान की बदहाली, नौजवान को नौकरी नहीं, केवल और केवल नफरत के नाम पर, नफरत की बुनियाद पर राजनीति को हासिल करना, यही इसका लक्ष्य है, इनका यही वो है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो सहारनपुर के लोग बैठे वो जानते हैं अच्छी तरह से। मैंने धर्म सिंह जी को इलेक्शन लड़ाया, मुकद्दर उनका वो हार गए, लेकिन एक तरफा वोट ट्रांसफर करा करके उठाने का काम किया। मैंने नरेश भाई को इलेक्शन लड़ाया, एक बार 71 वोट से आए और दूसरी बार 29,000 से जीत गए। मेरा एक वोट ट्रांसफर होने का काम हुआ। अब के बारी आपकी, पहली मरतबा मुझे जरूरत है आपकी, मुझे जरूरत है आपकी, और हर गांव के अंदर जरूरत है आपकी। आपका वोट इसी तरह से ट्रांसफर होगा तो मेरे पास भी कहने के लिए आगे बात होगी, मेरे पास भी एक रास्ता होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं साथियों, राजनीति के अंदर लेन देन के बिना काम चलता नहीं। जब तक आप देना नहीं सीखोगे तब तक कोई आपको देगा नहीं। मैंने तो दो बार आपको अपने आप को साबित करके दिखाया है। इस मरतबा माहौल है, हालात है, और आप किसान हो। ये जो किसान को हिंदू और मुसलमान में बांटने की बात करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमें ज्यादा पैसा हमें कम पैसा मिलता है और आपको ज्यादा पैसा मिलता है। अगर गन्ने का पैसा जितना आपको मिलता है उतना ही हमें भी मिलता है। ये किसान रहेगा, नौजवान रहेगा, आपके नौजवान को रोजगार मिले और हमारे लोग परेशान रहे तो समझ में आती है। लेकिन देश का 83% नौजवान इस समय बेरोजगार है। हम बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। हमें तो धर्म के इर्द गिर्द आपने ऐसा घेरने का काम कर लिया कि धर्म के इर्द गिर्द घेरे हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी धर्मों का आदर करो, सम्मान करो। मैं आपके तिलक का सम्मान करूं, आप मेरी टोपी का सम्मान करो, तो साथी में हिंदुस्तान कहलाने का काम करो। और यही हिंदुस्तान है कि जब हम एक दूसरे की भावनाओं का और आस्थाओं का सम्मान करने का काम करेंगे। ये जो पेटेंट करा के बैठ गए धर्म के ऊपर, इन पेटेंट वालों से होशियार रहना। भगवान किसी के अधीन नहीं है, भगवान सबके हैं। भगवान की कृपा सब पर होगी और इस बार कृपा हम पर बरस रही है। राम जी की समझ में आ गया है, राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे सीता की पावनता में, राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। नहीं है, अपना आचरण मर्यादित करिए, अपना आचरण मर्यादित करिए तो आपको राम आपके सीने में मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। ये अहंकार बोलता है, ये अहंकार है। इस अहंकार से बाहर आना होगा। जो राम को लाए हैं हम बोले, अरे राम कहां चले गए थे, राम तो मन में है, वो कहां चले गए थे? ये सवाल आप उनको करिए। राम भी कोई ऐसी चीज है जिसको कोई इंसान ला सकता है। इंसान की हैसियत नहीं कि भगवान को ला के दे दे, भगवान देने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस बार माहौल बदला है, माहौल बन रहा है, और आप सब लोगों का साथ, आप सब लोगों का विश्वास और आप सब लोगों का प्यार हमारे साथ अगर रहेगा तो निश्चित रूप से विजय होगी। आप मुझे जानते हो, मैं 24 घंटे काम करने वाला आदमी। एक आवाज पर आता हूं, एक बात फिर कह के जा रहा हूं, मुझे वोट दोगे तब भी, नहीं दोगे तब भी, मैं काम तो आपके आता ही रहूंगा। मेरी वोट मेरे काम की कभी गारंटी नहीं रहा है। इसलिए साथियों आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने नेता राजकुमार जी से माजरत के साथ चाहूंगा क्योंकि आगे मेरे कार्यक्रम है। इजाजत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कोई साथी मेरे साथ नहीं जाएगा, जो मेरे साथी आए हैं वही जाएंगे बस। ना मुझे कोई छोड़ जाएगा, ना कार्यक्रम करेगा, मैं पीछे से निकलूंगा।